जब कभी हम सुनते हैं ना कि कोई हेडफोन्स लगा के जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई रेलवे ट्रैक से पास हो रहा था, उसके हेडफोन्स लगे हुए थे तो उसके साथ कुछ हादसा हो गया। और कलयुग में और इसी से रिलेटेड कलयुग में जो एक बात कही गई है कि इंसान अपने आप से बात करेगा। जो वो अपने आप से बात करने का इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा फ़ोन है, जो हमारा यूसेज ऑफ फ़ोन है कि हम इंसानों से कम और मोबाइलों में ज़्यादा घुसे हुए हैं। एंड ये हमारे कलयुग में रिलेशनशिप्स पे कैसे इम्पैक्ट करेगा और इसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट कि आपको कलयुग में कुछ ज़रूरी चीज़ों से जो आपके रिश्ते में दरार डालेगी ही डालेगी, उससे आपको अपने आप को कैसे सेव करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि कलयुग में हम अपने आप से ज़्यादा, और ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला अपने आप नहीं है, ये है कि हम अपने मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाएंगे, चैट जीटीपी को अपना दोस्त बनाएंगे, एप्स को अपना दोस्त बनाएंगे, इन प्लेस ऑफ कि मैं अपनी वाइफ या मैं अपने हस्बैंड से बात करूं, क्योंकि वहां से जजमेंट नहीं आता, वहां से आपको कोई रोकता नहीं है जो आप करना चाहते हैं, वहां कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चैट जीटीपी से भी पूछते हैं ना तो वो आपको वही बताता है जो आप सुनना चाहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये भी बताता है कि आप कहाँ अटके हुए हैं। बट जैसे आपको सवाल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं चैट जीटीपी कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझ पर ध्यान नहीं देते, तो वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि उनके ना ध्यान देने के क्या तरीके हैं। आप इजी ब्रीथ कीजिए, आप समझिए कि वो भी एक लूप में है, उनको नहीं आता, वो सब बताएगा। बट मोस्ट फेवरली वो आपका साइड लेगा, क्योंकि आप उससे वो सवाल पूछ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है। इसीलिए इंसानों से ज़्यादा आप अपने मोबाइल से एंगेज करेगा, क्योंकि वहाँ उसको उसके जैसे जवाब मिलेंगे, उसकी जैसी चीज़ें मिलेंगी। तो चैट जीटीपी एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां आप अपनी फिजिकल इंटीमेसी को पूरा कर रहे हैं, जहां आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, जहां आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी वाइज सेटिस्फाई करने के लिए आप ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सामने जब कोई लड़ता है, झगड़ता है, आपसे गलत तरीके से बात करता है, आपको जज करता है, ब्लेम करता है, तो आपको लगता है इससे क्या बात करना, इस पे रहो। एंड इट गिव्स लॉट ऑफ प्लेजर कि जब आपको कोई नॉन जजमेंटल अप्रोच पे आप वो कर रहे हैं जो आपको करना अच्छा लगता है। कि अगर आप रील्स देख रहे हैं और अगर आपके दिमाग में कहीं ये पॉइंट है कि आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है या आपकी वाइफ नार्सिसिस्ट है, तो डेटा उसको और वैलिडेट करने के लिए आएगा, और वो डेटा वैलिडेशन आपको बताएगा कि तू सही है और वो गलत है, वो नार्सिसिस्ट है, तू सही है, तेरी अप्रोच सही है। एंड दैट्स हाउ, जब आप दोनों आपस में प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे और ऐसे रिसोर्सेस से वैलिडेट करेंगे जो बहुत टेक्निकल है, तो दिक्कत आएगी। तो फ़ोन यूसेज बहुत ज़्यादा करेंगे लोग, और ये बहुत सारे कपल्स कंप्लेन एज अ कंप्लेन मेरे पास लाते भी हैं कि मैं आती हूँ रूम में, ये आते हैं रूम में, और हम लोग बात नहीं करते, अपने अपने मोबाइल पर रहते, क्योंकि बात करने से झगड़ा होता है। झगड़ा तो होगा ही ना, क्योंकि अब तक आप वहाँ बात कर रहे हैं जहाँ से आपको सिर्फ समझा जा रहा है, आपको चेंज करने का कोई एंगल दिया नहीं जा रहा है कि कुछ काम तुम्हें भी करना है, सामने वाला ही गलत नहीं है। तो हम जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को अच्छे भी लगते हैं और बुरे भी लगते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग उन्हें कहते हैं कि अपने पे काम कीजिए, अपने पे काम कीजिए, अपने पे काम कीजिए। तो हम जैसे लोग बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि हम थोड़ा सा उनको पुश करते हैं। जैसे जिम में कोच पुश करता है ना कि नहीं 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 नहीं, 2 kg का डंबल से नहीं होगा, 4 उठाओ, 6 उठाओ, 10 उठाओ, वो आपको पुश करता है। और जब 10 उठाने की कैपेसिटी आ जाती है, तब हमें लगता है अरे नहीं यार, ये सही कह रहा था। तो ये होता है, लेकिन आपको कोई ऐप पुश नहीं करेगा, वो आपको सजेस्ट ज़रूर करेगा। आपको पुश मोटिवेशन तो कर सकता है, बट वो मोटिवेशन तो बहुत सारी जगह से आ सकता है। आपको मोबाइल से भी आ सकता है, किसी से बात करके भी आ सकता है, लेकिन कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। वो कनेक्शन आपका उससे बिल्ड नहीं होगा, वो एज अ नीड आ जाएगा, लेकिन कनेक्शन आपको नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बहुत अच्छा जो सोल्यूशन है इस वाले कलयुग के पार्ट से अपने आप को बचाने का, वो ये है कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिजिड करो कि यार अब नहीं, इसके बाद नहीं देखना मुझे, मतलब मैं
10 बजे तक देखूंगा या देखूंगी मोबाइल, लेकिन 10 से 10:10 तक मैं अपने पार्टनर से बात करूंगी, या 10 से 10:15 तक हम दोनों बात करेंगे। और ये होगा तब जब आप ये मान लेंगे कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो कलयुग के टाइम में चल रहा है, जहाँ पे मोबाइल या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, जो आपको सिर्फ आपकी तरह समझ रही है, आपको एक हस्बैंड की तरह नहीं समझ रही है, आपको एक वाइफ की तरह नहीं समझ रही है, तो आपके लिए दिक्कत होगी। ये बात आपको जब समझ में आ जाएगी तो आप उस पर कुछ एक्शन ले पाओगे। तो इस मैं से मैं को बात करने के लिए, बीइंग अ ह्यूमन, हम जब आपस में बात नहीं करते और सिर्फ मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ या एक मशीन से बात कर रहा हूँ या मैं ऐप से बात कर रहा हूँ, तो दिक्कतें आती ही, सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है आपका इमोशनल कनेक्शन एकदम ठप हो जाता है। कल रात की ही बात है, मेरी क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ इतना कहा था कि तुम मेरी बातों को समझते नहीं हो, और वो इतना ऑफेंडिव हो गया, उसको इतने मिसट्रीट किया। मिसट्रीट का मतलब ये नहीं है उसने उसको गाली दी या उसने उसको कुछ ऐसा कह दिया, वो चुप हो गया। अब ये चाहती है बात करना और वो चला जाता है चुप्पी में, और वो अपनी चुप्पी को कहाँ पूरा करता है, वो अच्छे गाने सुन लेता है, वो अच्छी कोई मूवी देख लेता है 1-1.5 घंटा, तो वो ठीक हो जाता है। बट इसकी नीड तभी पूरी होती है जब ये बात कर लेती है, या अगर मूवी भी देख रही है तो उसका ध्यान नहीं लगता। वैसे ही उसके हस्बैंड ने, उसी हस्बैंड ने उसको एक बार रिट्रीट में भी ये कहा था कि मुझे ना तुम मुझे जज करती हो, इसके लिए मैं शेल में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे वो दोनों को समझ आता है कि उनका इमोशनल कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, लेकिन हस्बैंड का एक पैटर्न, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है और वाइफ अपने ऊपर काम कर रही है, वो पैटर्न बार बार उसको उस लूप में ले जाता है। अब इसकी भी अति आ गई है समझते समझते, तो ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा है, मैं जानती हूँ। आपको सिर्फ उस पर एक टाइम के बाद एक्शन लेने की ज़रूरत है, और एक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये करना है कि थोड़ा सा, एक छोटा एक्शन कि पूरे दिन में, चाहे वो सुबह का टाइम कर लीजिए, चाहे वो शाम का टाइम कर लीजिए, आप बात कीजिए अपने पार्टनर से। आप बिल्कुल ऐसे बात कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के हालचाल ले रहे हैं, वैसे बात कीजिए। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं कीजिए कि कल आरओ वाला आएगा और आज मशीन ख़राब हो गई, बच्चे की फ़ीस देनी है, इसको ट्रिप पे जाना है, ऐसा नहीं। तुम्हें क्या लगा, तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा था, क्या तुम्हें चैलेंज किया, ऐसी बातें। ये बातें सीखने पे ही आती हैं, आपको ये ऑर्गेनिक नहीं लगती, लेकिन ये काफ़ी ऑर्गेनिक बातें हैं। आप एक प्लांट से भी बात करते हैं तो वो भी ग्रो करता है, तो ये तो रिश्ता है। तो चाहे आपकी शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, थोड़ा सा लिमिट लगाइए अपनी उन आदतों पे जो ऑर्गेनिक नहीं है। मैं से मैं बात करना तभी अच्छा है जब आप बहुत अवेकनिंग स्टेज में हैं, लेकिन तब बिना मैं से मैं पे बात करने पे काफ़ी चैलेंजेस आपके रिश्ते को झेलनी पड़ती। इवन जो लोग अवेकनिंग पॉइंट पे हैं और अगर वो मैरिड हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ को नहीं छोड़ते या वो मैरिड नहीं करते, वो लोग करते हैं अपने आप से अपने लिए कनेक्शन। हम भी बहुत सारे प्रोसेस में सेल्फ रिफ्लेक्शन कराते हैं, लेकिन तब जब हमें पता है कि पेन कहाँ से आ रहा है। बट यहाँ पे दो लोगों के रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसलिए ध्यान रखिए कि आपने अगर किसी से शादी की है और आप किसी को अपने जीवन में लाए हैं, उसको टाइम देना, उसके साथ बातचीत करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों इस बात को समझिए और दोनों ही अपना अपना समय निकालिए।